बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। सबसे पहले रुख करते हैं जिला सिब्बी का। सिब्बी बाईपास पर टोडी कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक फर्द मौके पर ही हलाक हो गया। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, आज सुबह 11 बजे के करीब सिब्बी बाईपास पर सिंध से आने वाली टूडी कार और खोसा गांव कुंबड़ी पुल पर आने वाले मोटरसाइकिल में खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में खोसा गांव के 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें हाजी सैफल खान वल्द जुम्मा खान कौम खोसा मौके पर हलाक हो गए। कोयटा से आते हुए एक्सीएन B&R सिब्बी जनाब हबीबुर रहमान साहब ने उसी वक्त अपनी सरकारी गाड़ी में ज़ख्मियों और डेथ बॉडी को DHQ हॉस्पिटल सिब्बी पहुँचाया। ज़ख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद कोयटा रेफ़र कर दिया गया। बाद में SHO सदर थाना सिब्बी और लेवीज़ फोर्स कमांडो मौके पर पहुंचकर टूडी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस फिदा हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई, वकार अली कड़ियों के कत्ल में मुलविस मुलजिम शहबाज टनो कड़ियों गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 12/6/2021 को थाना B सेक्शन की हदूद खाइन शाह में वकार अली कड़ियों का कत्ल हुआ था, जिसके बाद SSP खैरपुर जनाब जफर इकबाल मलिक साहिब ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए SHO थाना B सेक्शन मोहम्मद असलम लुगारी साहिब की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। SHO थाना B सेक्शन की सरबराही में पुलिस टीम ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाब कार्रवाई करके कत्ल में मुलविस मुलजिम शहबाज टनो कड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्को है। SSP की तरफ से कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी के लिए शाबाश का पैगाम। मैक्लोडगंज में रिश्ता न देने के रंज में सगी बहन जानी दुश्मन बन गई। गुंडों के हमरा भाई के घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सरे बाजार घसीटते रहे। अहलियाने शहर ने जान बख्शी करवाई। मुतासिरा खानदान का इल्जाम। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मैक्लोडगंज प्रेस क्लब आजाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैक्लोडगंज के रिहायशी मोहम्मद असलम उर्फ बग्गा और उसके बेटे अरसलान ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मोरखा 21/7/11 को बवक्त 8 बजे शाम हम अपने घर में मौजूद थे कि मुलजिमान गुलाम रसूल, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद अनवर, जिशान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर, बशीरा बीबी, मुनीरा बीबी और 5-6 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर हमारे घर में मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। डंडों, सोटों, लातों के वार करके मेरे बेटे अरसलान, शहबाज और बुजुर्ग अब्दुल गफ्फार को मसरूफ कर दिया। वजह अनाद ये कि कुछ अरसा कबल मैंने अपनी हमशीरा मुनीरा बीबी को अपनी बेटी का रिश्ता दिया था, जबकि बुरी आदत और नशे के आदी होने की वजह से मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसका रंज रखते हुए मेरी सगी हमशीरा मेरी और मेरे बच्चों की जानी दुश्मन बन गई। मेरी हमशीरा मुनीरा ने इससे कबल मुझ पर पैसों के लेन देन की झूठी दरख्वास्त भी दी, जो बादिज़ां सफाई लेकर खत्म हुई। जब मुझे बदनाम और परेशान करने का कोई और हीला ना चला तो उसने गुंडों के हमरा मेरे घर में दाखिल होकर हमारे ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया, यहाँ तक कि सरे बाजार मुझे और मेरे अहलो अयाल को घसीटते रहे। मेरी 15 पर कॉल करने पर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ ही देर बाद फिर छोड़ दिया गया, जिन्होंने बादशाह हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें मेरे बेटे अरसलान का बाजू फ्रैक्चर हो गया। मुतासिरा खानदान के असलम उर्फ बग्गा और उसके बेटे अरसलान ने DPO बहावल नगर जफर बुजदार और IG पंजाब से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मैक्लोडगंज का रहशी हूँ। मोहम्मद असलम उर्फ बग्गा मेरा नाम है। बाज़ार में चावल चनों की रेडी लगाता हूँ मैं, और नहायत ही गरीब आदमी हूँ। मैं अपनी बहन को रिश्ते दिए थे, बेटियों के रिश्ते दिए थे, लेकिन उनकी गलत आदात की वजह से, मैं अपने भांजों की गलत आदात की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने इनकारी कर दिया। तो मेरी बहन ने घर आकर मुझे धमकी दी कि तुम्हें रिश्ते देने पड़ेंगे, अगर मुझे रिश्ते नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे साथ गलत पेश आऊँगी, गलत तरीका करूँगी। तुम मारने की भी धमकी दी, और पिस्टल लेकर भी उसके बेटे मेरे घर में दाखिल हुए थे। मेरी बच्ची की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई। हम उसको हॉस्पिटल में भी लेकर गए, डॉक्टर ने ख़ुद चेक किया, और हॉस्पिटल में भी जाकर मेरा बनोई गुलाम रसूल वल्द वली मोहम्मद जाकर मेरे साथ गिरबान पकड़ा और मुझे बदतमीज़ी की। वहाँ तो डॉक्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। उन्हें क्या इस टाइम तक तो मैंने डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन इस बार असी तेरे घर भी दाखिल होवांगे। और फिर उन्होंने इवें किया। उस दिन साढ़े घर आए, 11 तरीक सी, इतवार का दिन सीगा,
شام 7:30 بجے کا ٹائم سی، ساڑھے گھر داخل ہو گئے۔ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، جو لڑکے سسرال والے آئے ہوئے تھے ان کے نانا اور اس کے ماموں کے ساتھ بدتمیزی کی، اور باقی جو ان کے سسر سے لڑکی کے اس کو بھی انہوں نے مارا پیٹا اور ان کو شدید زخمی کیا۔ اس کے بعد میرے بڑے بیٹے علی رضا کو بھی زخمی کر دیا، ڈنڈے سوٹے لے کر آئے تھے اس کے بیٹے، اور 4-5-6 لوگ تھے جی۔ مکلوڈ گنج سے رشید اور شیدہ کے بیٹے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی ماں اور میری بہن بھی ساتھ تھی۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے نا، میری بہن بھی، حقیقی بہن منیرہ بی بی ساتھ تھی ان کے، اس کہ آج اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، اور جو لوگ ہمارے محلے داروں نے آ کے ہماری جان بخشی کروائی، جان چھڑوائی آ کے۔ ہاں جی صرف میں نے ان کو مجھے اپنے بھانجوں کی عادات صحیح لگی، مجھے پتہ چلا کہ وہ نشہ کرتے ہیں، میں نے انکار کیا کہ میں رشتہ نہیں دیتا، اس بنا پر انہوں نے ہمارے مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا آ کر گھر میں، اور گھر میں لڑنے کے بعد بازار میں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، بازار اشارہ نے جا کر ہمیں مارا پیٹا، اور مہمانوں کو بھی مارا انہوں نے۔ آپ نے کوئی تھانے میں درخواست دی؟ جی ہم نے تھانے میں درخواست دی تھی SHO کو اسی دن ہی، لیکن اس سے پہلے بھی درخواست دی تھی، لڑائی سے پہلے بھی، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بلند ہوا، اور دوبارہ وہ آ کر ہمارے گنڈوں کے ساتھ مسلح ہو کر ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، اور ہمارے آ کر مہمانوں کے ساتھ مار پیٹ کی شروع کی، اور ہمارے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ ابھی آپ کا کیا مطالبہ مطالبہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ اقوام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری جلد سے جلد مہربانی کرے۔ ابھی بھی ہمیں ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور جتنا بھی ہوگا آپ کو یہاں کام کرنے کا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بیٹے کو انہوں نے دیکھا نا، یہ علی رضا کو زخمی کر دیا انہوں نے، اس کا ہاتھ یہ برگوں کا کام کرتا تھا، اس کو فریکچر یعنی کہ ہاں بازو کو توڑ دیا انہوں نے ڈنڈے سوٹے مار کر۔ رشید کے بیٹوں اور غلام رسول کے سارے مل کر سارے اکٹھے آئے تھے ہمارے پاس۔ جی آپ بتائیں بیٹا کیا مسئلہ؟ جی 11 تاریخ کا واقعہ ہے، مہمان آئے جی 11 تاریخ کا واقعہ ہے، اور یہ رات 7:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو یہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، اور میں نے جا کے بتایا کہ نا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے بندے آ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کون لڑے گا، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو ایسے بات کرتے ہوئے اوپر سے وہ آ گئے، انہوں نے اٹیک کر دیا، مار پیٹ کی، شدید مار پیٹ کی، گھر میں الگ سے کی۔ اس کے بعد ہمیں مارتے مارتے ہمیں بازار میں لے گئے، اور بازار میں اتنی کی مار پیٹ کی کر کے میرے ہاتھ پہ انہوں نے سوٹی ماری، جس کی وجہ سے میری انگلی فریکچر ہو گئی، اور میرا تھوڑا سا گٹ کا مسئلہ بن گیا، اور گٹ پہ سویلنگس وغیرہ سب کچھ آیا، اور میں نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کیا، اور ڈاکٹر نے میرا ایکس رے وغیرہ کیا تو دیکھا کہ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی کیئر کے انصاف نہیں ملا، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، ہم نے درخواست دی تھی، اپنی درخواست دینے کے باوجود بھی ہماری درخواست پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جو کہ درخواست میرے پاس اس ٹائم ہے۔ یہ ہم نے درخواست دی تھی اس لڑائی سے پہلے کی، یہ ہے 18 تاریخ کی، اور یہ 18/6 تاریخ کی درخواست دی تھی۔ اس کے باوجود اگر اس درخواست پہ عمل درآمد ہو جاتا تو آج ہماری یہ لڑائی نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے ہمیں اتنی مشکل سے گزرنا پڑا، لہٰذا ہمیں انصاف کی اپیل ہے کہ ہمیں۔ سید نازل نقوی نے بھی بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کیے اور سجاد مغل سے گفتگو بھی کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مظفر آباد، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سید بازل علی نقوی۔ بھاری اکثریت سے انہوں نے ووٹ حاصل کیے، سر کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت بوسیلہ محمد و آل محمد شکر گزار ہوں، اور اپنی قیادت بلاول بھٹو صاحب، محترمہ آصفہ بھٹو، فریال تالپور صاحبہ، چودھری لطیف اکبر، اور سب سے بڑھ کے حلقہ لچھراٹ کے غریب مسکین محنت کش عوام کا، جنہوں نے دن رات محنت کی، اور وفاقی گورنمنٹ کی بے جا مداخلت کو کچلتے ہوئے حلقہ لچھراٹ سے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے۔ اس پہ میں حلقہ لچھراٹ کے تمام اپنے دوستوں بھائیوں جنہوں نے محنت کی اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
बिल्कुल हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ लचराट की आवाम का जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे कामयाब किया। जी खानेवाल वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आलीशान प्रोटोकॉल के साथ खानेवाल का तूफानी दौरा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के काफिले में 21 से ज़ायद गाड़ियां शामिल थीं। उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस खानेवाल में पीटीआई ओहदेदारान और कारकुनान से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब ने अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस खानेवाल में पौधा लगाकर मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में स्कूल और दीगर तरक्याती कामों पर तवज्जो देंगे सरदार अवैस खान दरेशक। चंद रोज कबल सैलाबी इलाके का विजिट किया और मौजा जहानपुर चक शहीद बस्ती काबिल खान हलवानी में 7 किलोमीटर सड़क की मंजूरी, बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। सेम नाले का पुल भी तैयार किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार करते हुए MPA PTI सरदार अवैस दरेशक और उनके हमरा तहसीलदार कसूर खान दरेशक और दीगर दोस्तों ने विजिट किया। याद रहे कि 500 देहातों को मिलाने वाली सड़क की सहूलत से इलाके में तरक्की आने जाने के मरीज और सामान ट्रैक्टर ट्रालियों को सहूलियत मैसर होंगी। इस सड़क के बनने से काश्तकारों को भरपूर फायदा होगा जो शहर के दूर दराज मंडियों तक सामान ले जा सकेंगे। इस मौका पर वडेरा काबिल खान बलवानी, वडेरा असलम खान हलवानी, नवाब खान बलोच, मोहम्मद नसरुल्लाह अलवानी, खालिद खान और इलाका भर से आए हुए कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और सरदार अवैस खान दरेशक को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। हमारा जीना मरना सरदार अवैस खान दरेशक के साथ है। वडेरा काबिल खान हलोनी से बातचीत। गुजरांवाला में थाना ततलेवाले के इलाके में राजपूत ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में तसादुम, फायरिंग का तबादला। फायरिंग से राजपूत ग्रुप के 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों में 2 साल से मुकदमेबाजी की रंजिश चली आ रही थी। गुज़िश्ता माह दोनों ग्रुपों में सुलह भी करवाई गई थी। सुलह के बावजूद गुज्जर ग्रुप ने रंजिश न गंवाई। गुज्जर ग्रुप ने जुल्फिकार, राशिद और मंजूर को जरगमाल बनाकर गोलियां मार दी। तीनों जख्मियों को रेस्क्यू के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में भी मुल्क के दूसरे शहरों की तरह वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। इस मौका पर DHQ शेखुपुरा MS डॉक्टर अजहर अमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने भी DHQ हॉस्पिटल के अंदर हेपेटाइटिस डे मनाया, जिसमें हमने सेमिनार का एहतमाम किया था और भी हमने वॉक भी की है। हेपेटाइटिस डे के हमारा जो पैगाम यही है कि इसमें हम हेपेटाइटिस डे में लगातार अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, इलाज करवाएं, वैक्सीनेशन है, ये जो बाकी चीज़ें सारी इसमें कंप्लीट करवाएं। इस सिलसिले में हमारे पास DHQ हॉस्पिटल में PKLI सेंटर है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस के तमाम टेस्ट फ्री किए जाते हैं। उसकी तमाम की तमाम मेडिसिन भी मौजूद है। इसमें सफाई का जो मेरा पैगाम है आपके लिए, वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, स्ट्रेंजर्स का बार बार इस्तेमाल से गुरेज़ करें। जो औजार हैं वो साफ़ होने चाहिए, क्योंकि मेनली ब्लड बाउंड डिजीज़ हैं। सफाई का इसमें हमने मेन ख्याल रखना होता है। इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, इसी वाले से हमने भी एक सेमिनार और वॉक का इनकाद किया, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करना कि अगर B और C किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी फ्राहम की जा रही है। शुक्रिया। 22,000 के करीब रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। उसके लिए हमारे सेंटर पे जो कि HCP का सेंटर है, उस पर हम लोग फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उनके PCR के टेस्ट और बाकी टेस्ट से हम फ्री कर रहे हैं। मेडिसिन अद्वियात वगैरह हम फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आज हेपेटाइटिस डे है तो आपका क्या पैगाम है आवाम के लिए? इस हेपेटाइटिस डे के बारे में यही पैगाम है कि सारे लोग अपने जो कुछ मेन प्रिकॉशन मैयर है वो लाजमी अपनाएं, सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, दांतों स्पेशली डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ के औजार वो प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड वाले इस्तेमाल करें, सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल ना करें, गैर हिफाजती जो खून होता है उसके इंतकाल से गुरेज करें। हमारे ओवरऑल 12 से 13 लोग इंक्लूडिंग मी काम कर रहे हैं और वेस्ट को ये वार्ड बाय वार्ड जाके डेली बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर देन हम इसको इंसिनेटर साइड पे जाके इंसिनेट कर रहे हैं। और जो हेपेटाइटिस का है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। ठीक है, वो जो इन्फेक्टेड है वो मटेरियल है उसको हम वेस्ट है उसको हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा ये शहरियों के लिए ये पैगाम है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और स्पेशली अगर बार्बर शॉप्स पर जाते हैं तो वहाँ पे जो रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं वो फ्रेश यूज़ किया करें। ठीक है, थैंक यू।
शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से छुटकारा मिले बगैर खित्ते में पायदार क़याम अमन की गारंटी नहीं दी जा सकती। कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। सियासी कैदियों की रिहाई समेत दीगर तमाम बुनियादी हकूक कश्मीरियों को फराहम किए जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत कश्मीर में जल्द अज तस्वाब राय यकीनी बनाया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नाम निहाद APC को ना मकबूजा कश्मीर के अवाम ने तस्लीम किया है, ना ही पाकिस्तान के अवाम ऐसे किसी ढोंग के सहारे कश्मीरी अवाम से कोई नया धोखा होने देंगे। हम कल भी कश्मीरी अवाम के तर्जुमान थे और आज भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों का सफीर है और उनके हक आज़ादी की खातिर आवाज़ बुलंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी का आर्टिकल 370 और 35A खत्म किया था। 3 साल होने को हैं, दुनिया भर से मकबूजा कश्मीर के हक में आवाज़ें उठाई गईं, मगर भारतीय हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। जबकि अब मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के इश्यू पर APC उस वक्त बुलाई जब हकीकी कश्मीरी क़यादत पाबंदे सलासल है। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमाओं मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोकर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 2018 के आम इंतखाबात की तर्ज पर लूटा गया। अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली ज़दा हुकूमत बनने जा रही है। नवाज लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में कश्मीर की तरक्की के लिए जो मिसाली इक़दामात उठाए, उनके सबरदास होने की राह हमवार कर दी गई है। जिस तरह आज मुल्क के दीगर खित्तों के अवाम तब्दीली सरकार को भुगत रहे हैं, उसी तरह अब कश्मीर के अवाम को भी उनकी नाअहलियों और नालायकियों का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर का मैंडेट चुराया गया और कश्मीरी वोटर्स के हक के राय दही के नताइज तब्दील किए गए, वो किसी से मख्फी नहीं। सारी कौम आगाह है कि जाली हुक्मरान किस खुली धांधली के सहारे हासिल की गई जीत पर इतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने गैर फाल किरदार और गैर मुअस्सर फैसलों के बाइस मजाक बनकर रह गई है। नून लीग की क़यादत जब भी बरसरे इक़्तिदार आई, अवाम के मसाइल तेजी से हल हुए। आइंदा भी मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को कौम को मसाइल की दलदल से निकालेगी। हुकूमत 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए वबाले जान बन चुकी है और अब कश्मीर के अवाम को भी बदहाली का शिकार करने जा रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने नून लीग और PPP की करप्शन का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। शिकस्त ने दोनों जमातों की क़यादत को बदहवास कर दिया है। धांधली के इल्जामात इनका वतीरा हैं। जिस इंतखाबी महाज पर भी उन्हें शिकस्त हुई, फौरी धांधली के इल्जामात सामने आए। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर PTI का नहीं, नून लीग का तैनात करता है। धांधली का रोना रोने वाले रोते रहेंगे। मुल्क इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस हिम्मत और दलेरी से मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा, वो नाकाबिले फरामोश है। इसी का नतीजा है कि आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देकर इंतखाबात में कामयाब किया है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बखूबी इल्म है कि अब इमरान खान मजीद मजबूती के साथ कश्मीरियों के वकील बनकर पूरी दुनिया को इस बात पर आमादा करेंगे कि दरीना तनाज़ा कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी कतन दूर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से किए गए हर वादे की तकमील यकीनी बनाएंगे। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया की हिदायत पर आज सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अस्मा नाज ने TSA सैयद इजहार शाह के हमरा नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बसों, वैगनों और निजी गाड़ियों को चेक किया। सेक्रेटरी RTA ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान SOPs पर अमल दरामद न करने पर 25 से जायद गाड़ियों के चालान किए और 54,000 जुर्माना आयद किया। सेक्रेटरी RTA ने मोटरवे पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई में 60 गाड़ियों को चेक किया और मुसाफिरों में मास्क तकसीम किए। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कार्रवाई के दौरान मुसाफिरों के वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किए गए और मुसाफिरों को SOPs पर अमल दरामद और फौरी वैक्सीन लगवाने की हिदायत भी की। सेक्रेटरी अस्मा नाज का इस मौका पर कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शेखुपुरा मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और फाल अंदाज में फराइज सरअंजाम दे रही है।
उन्होंने कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का तमाम अमला ट्रांसपोर्ट के शोबा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जांफिशानी के साथ काम कर रहा है और मुसाफिरों को वैक्सीन की अहमियत के हवाले से भी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। TSA सैयद इजहार शाह ने बताया कि जिला शेखोपुरा को कोरोना से पाक करने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अमला हमावक्त कोशां है और रोजाना की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और वैक्सीन की अहमियत से आगाही दी जा रही है। शेखोपुरा मोटरवे पुलिस DSP इमरान अदील की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात बरामद। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस शेखोपुरा DSP इमरान अदील की क़यादत में एडमिन ऑफिसर मोहम्मद इमरान कंबो ने मुखबर खास की इतला पर हिरन मीनार इंटरचेंज मोटरवे पर स्पेशल नाका लगाकर पिशावर से लाहौर गाड़ी होंडा सिटी बरास्ता मोटरवे सप्लाई होने वाली मनशियात 3 पैकेट अफ्यून और 20 पैकेट हीरोइन बमा मुलजिम ज़ियाउर रहमान वल्द शौकत खान उम्र 24-25 साल को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस थाना सदर शेखोपुरा के ASI जमशेद इकबाल को फर्द हवालगी के जरिए हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस सदर शेखोपुरा ने एंटी नार्कोटिक्स एक्ट के 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद एडमिन ऑफिसर मोहम्मद इमरान कंबो और DSP इमरान अदील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मोटरवे पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रही है। अवामुल नास और रोड यूजर्स के तहफ़्फ़ुज़ जानो माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस की अवलीन तरजीह है। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मियाना गोंदल में फिर कशीदगी, जमीन के तनाज़ा पर फ्री कैन में फायरिंग, 2 जख्मी। मियाना गोंदल का इलाका आज फिर गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। गुज़िश्ता रोज अदालत से वापसी पर 4 कार सवारों के अंधुनाक कत्ल से इलाके में खौफ व हिरास की फिजा है। हर शख्स सहमा हुआ है। अमन व अमान की इस मखदूश सूरत हाल में थाना मियाना गोंदल के इलाका रेड़का बाला में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन पर कब्जे के तनाज़े पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जो कि काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग की इतला पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस कार्रवाई से फायरिंग करते हुए नौजवान फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने फायरिंग में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में से शाहिद इमरान को DHQ अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी जख्मी मकामी RHC में दाखिल हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक रफाकत वल्द अशरफ ग्रुप और अरसलान वल्द सोइनी ग्रुप में काफी अरसे से जमीन का तनाज़ा चल रहा है। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं शुजाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की नाअहली, अंदरून जोताका गेट गली साबिका कौंसलर शेख रियाजुद्दीन चूने वाली और गली साबिका कौंसलर हाफिज चांद वली गली में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। अहलियाने मोहल्ला घरों में महसूर होकर रह गए। जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने के बायस अवामुल नास को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अहलियाने मोहल्ला ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन और नमाजी हजरात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला के लोग शेख फरमान और मोहम्मद अली रजा ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, 2 दिन हो गए हैं अहलियाने मोहल्ला का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम है। हमने कई बार सफाई इंचार्ज को कॉल की, लेकिन सफाई इंचार्ज ने कॉल उठाना तक गवारा नहीं किया। अहलियाने मोहल्ला मीडिया की मदद से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी से दरख्वास्त करते हैं कि वो अज खुद नोटिस लेते हुए सफाई इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं और मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम तरजीही बुनियादों पर सही कराया जाए। शुजाबाद में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर डॉक्टर उमैर सलीम इंचार्ज हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने कहा कि B और C हेपेटाइटिस के फैलाव की वजह अताई, नाई और एहतियात न करना है। ये एक मूजी मर्ज है, लेकिन लाइलाज नहीं। बर वक्त तशखीस से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। नौजवान नस्ल इस मर्ज का शिकार बेराहरवी की वजह से हो रही है। डॉक्टर रवाड डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ने कहा कि नाइयों की रजिस्ट्रेशन अमली तौर पर जारी है। अताइयों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। अब तक कई अताइयों के क्लिनिक सील कर चुके हैं। इस मर्ज को आगाही मुहिम चलाकर कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर राना जावेद MSTHQ ने कहा कि इस मर्ज का बाकायदगी से इलाज किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हेपेटाइटिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। अब तक हजारों लोगों को स्क्रीनिंग कर चुके हैं। कासिम शकील चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी अफजल सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने कहा कि इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए और बीमारियों के फैलाव की रोकथाम के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। इस मौका पर डॉक्टर अहमद खलील, डॉक्टर ताहिर लोधी, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर अदरीस भट्टी, लेडी डॉक्टर्स हाफिज कामरान, दिलशाद खान, चौधरी आसिफ, ख्वाजा वक्कास, शहजाद वकार,
डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर नदीम हैदर और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। शुजाबाद में नामालूम अफराद ने नौज़ायदा बच्चा फसलों में फेंक दिया। अहले इलाका ने उठा लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इंचार्ज बच्चा लेने के लिए पहुंच गयी। बच्चा उठाने वाले अफराद ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। डीएसपी जवाद सखा की मुदाखलत पर बच्चा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके पक्की पुल अड्डा के नजदीक मकान के साथ फसल में गुज़िश्ता रोज नौज़ायदा बच्चा मिला, जिसे वहीं के अहले इलाका ने उठा लिया। ताहम इत्तला पर चाइल्ड ऑफिसर्स भी मौका पर पहुंच गईं, लेकिन जिन्होंने बच्चा गोद में लिया उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ताहम जवाद सखा ने डीएसपी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए दोनों को अपने दफ्तर बुलवाया और बच्चा चाइल्ड ऑफिसर नुशेबा रमजान और इंचार्ज उम्मे कुलसूम के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर आला ने CTD के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और काउंटर वायलेट एक्सट्रीमिज्म CVE ब्लॉक और CTD ट्रेनिंग स्कूल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इन्होंने दोनों ब्लॉक्स का विजिट और मुख्तलिफ हिस्से देखे। CTD हेल्पलाइन 0800111111 का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने CTD फोर्स की पेशावराना महारतों और सलाहियतों का मुजाहिरा देखा। उनकी जदीद अंदाज में महारत और सलाहियतों को सराहा। CTD के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला को सलामी पेश की। CTD के कमांडोज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मुजाहिरा देखा और कमांडोज के पेशावराना सलाहियतों को सराहा। फायरिंग रेंज में कमांडोज की फायरिंग का मुजाहिरा भी देखा, जबकि उन्होंने खुद भी पिस्टल से फायर प्रैक्टिस की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब ताहिर खुर्शीद ने भी फायरिंग प्रैक्टिस की। वज़ीर आला ने फायरिंग रेंज में स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतों की तारीफ की। हाई प्रोफाइल केसेस हल करने और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने पर CTD के अफसरों में नक़द इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। CTD फोर्स के लिए 2 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़िया देने का ऐलान किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था CTD ने सूबा भर में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं। CTD ने लाहौर में दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब किया और मुल्ज़मान को कानून की गिरफ्त में लाया गया। CTD के लिए नई पोस्टों पर भर्ती का ऐलान और CTD हेडक्वार्टर के लिए 54 कनाल अराजी फौरी तौर पर फराहम करने का ऐलान किया, जबकि मजीद 10 अजला में CTD के दफातर की तामीर के लिए अराजी देने का ऐलान किया। हेडक्वार्टर तक रसाई के लिए सड़कों की तामीर तरजीही बुनियादों पर होगी। CTD को ड्रोन GSM लोगिन्स, स्नाइपर राइफल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। बम डिस्पोजल यूनिट का क़याम अमल में लाएंगे। CTD को अगर खामोश मुजाहिद करार दिया जाए तो बेजाना होगा। इस इदारे के अफसरों और अहलकारों ने अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये फोर्स अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की तरबियत याफ्ता जवान कौमी जज्बे से काम कर रहे हैं। इस मौका पर उस्मान बुज़दार, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG CTD और मुतल्लिका हकाम भी मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम और फर्स्ट बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन की इंतजामिया के दरमियान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में गुज़िश्ता महीनों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इसके साथ आइंदा सीजन के अहदाफ को भी मुकर्रर किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 क्रिकेट एसोसिएशन की काविशों को सराहा और PCB ने इस मौका पर अपने मुकम्मल ताउन की यकीनदानी करवाई। इस तवील मीटिंग में मुकम्मल मुशावरत के साथ साथ कुछ फैसले भी हुए, जिसमें बासलाहियत अफराद की निशानदेही और ख़ास तौर पर बेहतरीन कोचिंग स्टाफ मुकर्रर करना शामिल है। 6 क्रिकेट एसोसिएशन को क्वालिफाइड कोचेस मदद फराहम करेंगे, जिससे बेहतरीन टैलेंट को सामने लाने में मदद मिलेगी। इस मीटिंग के दौरान हेड ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आगाही दी। इस मौके पर हकाम की जानिब से बताया गया कि सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बेहतरीन कोचेज मुकर्रर किए गए हैं। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने निचली सतह पर क्रिकेट की बेहतरी के मंसूबों पर बात की और रवां साल में क्लब, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की सतह पर क्रिकेट बहाल होने का इम्कान भी जाहिर किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब रजिस्ट्रेशन और जांच पड़ताल के अमल के बारे में क्रिकेट एसोसिएशन के हकाम को आगाह किया और इनको बताया गया कि 4000 से ज़ायद क्लबों ने रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन दरखास्तें जमा करवाई हैं। इसका अगला मरहला मुकर्ररा वक्त पर शुरू हो जाएगा।
पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने अपने बयान में इस मुलाकात के मुतालिक खुशी का इजहार किया और कहा कि इस तरह क्रिकेट एसोसिएशंस और पीसीबी हकाम को एक दूसरे में समझने में मदद मिलेगी और ये मुलाकात इज्तमाई तौर पर आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। वसीम खान ने मजीद कहा, इतने कम वक्त में आज की तारीख तक 6 क्रिकेट एसोसिएशंस के साथ काम करके मुझे खुशी हुई। इससे मुतल्लका हकाम के जज्बे और अज़म की अक्कासी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि आज की मुलाकात में मुत्तहद फैसले किए गए पीसीबी इख्तियारात को क्रिकेट एसोसिएशंस तक मुंतकिल करने के अमल को यकीनी बनाएगी। इस सेशन के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंध, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की क्रिकेट एसोसिएशंस के स्पॉन्सर्स का भी ऐलान भी किया। AQ बिल्डर्स लिमिटेड सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के स्पॉन्सर होंगे और सेंट्रल पंजाब को अगले 3 साल के लिए प्राइम ऑयल घी मिल्स स्पॉन्सर करेंगे। ग्रास रूट क्रिकेट सदर्न पंजाब के स्पॉन्सर होंगे। सिंध और सेंट्रल पंजाब की स्पॉन्सरशिप की 3 साला मुद्दत का आगाज 2021-22 सीजन से होगा, जबकि सदर्न पंजाब की स्पॉन्सरशिप सीजन 2022-23 के बाद इख्तिताम पजीर होगी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।